Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. So today we will be continuing with Supreme Court. Okay, this is the last part of Supreme Court related questions. Then judicial review से related जो PYQs हैं एक या दो ही PYQs हैं till date. तो वो questions and then we will begin with governor today itself. ठीक है? Before proceeding, अच्छा yes, we are going chapter wise. इसलिए I am telling you that how are we proceeding today if you are new to this series. तो इसके पहले के जितने भी chapters हैं we have done all those PYQs. So if you haven't watched those lectures I'll share the link of PYQ playlist description में. तो आप जाओ और वो सारे lectures complete कर लो because all of those lectures are really important इस prelims के लिए, in fact upcoming prelims also. ठीक है, चलो. Special announcement before proceeding with the questions that we are giving 1 month access to our prelims mentorship program for just rupees 500. एंड ये भी अगर आप देखो तो ये भी एक्चुअल में एक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बिकॉज इसमें यू विल बी जॉइनिंग अस फॉर अ मंथ. ठीक है, दिस इज़ फॉर अ मंथ एक्सेस. सो आप ज्वाइन करोगे, यू विल बी विथ अस, यू विल प्रिपेयर विथ अस अंडर आर गाइडेंस. ठीक है, इसके बाद और हाँ, हम प्रॉपर आपको प्रॉपर मेंटोरशिप देंगे जैसे हम हमारे नॉर्मल कोर्स के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं. ठीक है, उसके बाद इफ़ यू फील लाइक यू डोंट वांट टू बी इन दिस प्रोग्राम और कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, तो वी विल रिफंड दिस 500 to you without asking any questions. Okay, now we are giving this for 500 and not for free because students or anybody in fact doesn't value something that is for free, right? You all must be agreeing to this thing. Chalo. स्पेशलिटी आप इन फीडबैक से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं. लाइक एंड वी गिव मेंटोरशिप बाय फॉर्मिंग अ मेंटोर स्टूडेंट ग्रुप जिसमें मेंटोर होता है और स्टूडेंट होता है एंड जस्ट अ सिंगल स्टूडेंट. ओके, बाकी स्टूडेंट्स उस ग्रुप में नहीं होते हैं. तो इसीलिए जब हम बोलते हैं कि हम कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप दे रहे हैं, सो वी आर टेलिंग यू इन लिटरल सेंस. ओके, हर स्टूडेंट का अलग ग्रुप होता है. क्लियर? आप पॉज करके इनके फीडबैक्स पढ़ सकते हो. ठीक है, these students are seeing difference in their productivity and preparation का जो पेस होता है. ठीक है, देन किस तरह से क्या सही चीज़ है प्रीलिम्स के लिए, सारी चीज़ों में. बाकी another special part of our platform is that all your mentors, एक तो हमारे IFS मोहित बंसल ही हैं, ही इज़ currently serving in झारखंड. ठीक है, और उसके अलावा जितेंद्र सर एंड देन देर इज़ मी. all three of us have either scored or qualified फॉरेस्ट का कट ऑफ इन प्रीलिम्स. ठीक है, सो ये कितना इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का, ये आपको ज़रूर पता होगा, राइट? चलो, बाकी ये मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली एस्पिरेंट्स करते हैं, गोइंग फॉर बिग नेम्स, बिग फेम्स, जो कि बहुत पॉपुलर है तो उनके कोर्सेज ले लेते हैं. बट you don't really get that support and proper personalized guidance there. Okay, and I am saying this because I have been there as an aspirant और मैंने खुद ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए हैं, लास्ट ईयर तक भी ज्वाइन करके देखा है कि क्या कमी रहती है उनमें. ठीक है, तो they ultimately fill you up with a lot of compilations and a lot of content. They will promise you that they will tell you the right things, but right things, you know, for prelims they are really limited और बहुत कम क्वांटिटी में है. लेकिन जब आप इनको ज्वाइन करते हो तब आपको पता चलता है कि ये भी अगेन भर दे रहे हैं चीज़ों से आपको. ठीक है, प्लस मेंटोरशिप के नाम पे यू डोंट रियली गेट मेंटोरशिप बिकॉज दे इनटेक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक इंसान मेंटोर नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसको भी वी हैव गॉट सॉल्व बाय टेकिंग ओनली 200 स्टूडेंट्स इन आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम. ओके, चलो, सो give this mentorship program a try. You will definitely love this program for your prelims attempt. Chalo, also if you like our content, please subscribe to our channel and like and share the videos because these are the mediums through which we get to know that okay, whatever we are providing to you all, it is helping you all in your preparation. ठीक है, आज के टॉपिक्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चंस नाउ. सो consider the following statements. The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact. Now ये एक repeated question है, कल हमने जो किया था question advisory jurisdiction से related,
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो आप इससे रेपिटेशन भी देखते जाओ कि यूपीएससी के पास सो मेनी, इट हैज़ सो मेनी टॉपिक्स इन पॉलिटी, बट स्टिल यूपीएससी कीप्स ऑन रिपीटिंग। ठीक है, तो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस इसलिए भी काफ़ी है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, सुप्रीम कोर्ट टेंडर्स एडवाइस। ठीक है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ये सेम रेप्लिकेटेड स्टेटमेंट है, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट लेक्चर, बिकॉज उसमें ये बहुत अच्छे से डील किया है मैंने। ठीक है, देन इफ़ ही सीक सच एन एडवाइस, यस, अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से तो प्रेसिडेंट विल, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट विल गिव एडवाइस। ठीक है, दिस इज करेक्ट। ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सी, इफ़ यू वॉच्ड येस्टरडेज लेक्चर, आपको बहुत मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन देख के, बिकॉज आपको भी ये नोटिस में आ रहा होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट, इनफैक्ट ये तीनों रिपीटेड हैं, डिट्टो। ठीक है, चलो, सो इसका आंसर है ओनली 2। ठीक है, चलो, और इसका लॉजिक क्या बताया था मैंने कल, कि सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर होगा तभी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेंगे बस? नहीं, बहुत सारे मैटर्स हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो, ये है पूरा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। आई हैव डेल्ट विद दिस येस्टरडे। आप पॉज करके इसको पढ़ लेना अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है, वैसे तो आप कल का देख लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में आई शेयर द लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो हर लेक्चर का पीडीएफ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस आवर फेवरेट फ्रेज, बिकॉज ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बना देता है। ये दिखा नहीं कि हमको उसको इनकरेक्ट मान लेना है। ठीक है, आई यूजुअली ऑब्वियसली आई डोंट टेल दिस थिंग फॉर एनी क्वेश्चन और एनी थिंग, बट ये क्योंकि ये प्रॉपर ट्रेंड बना हुआ है ना यूपीएससी का, इसलिए आई एम सो कॉन्फिडेंट कि ये दिखा नहीं कि आप इसको इनकरेक्ट मान दो, बिकॉज ये गलत ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन से अगर शुरू हो रहा है या कहीं भी दिया हुआ है ऐसा, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अब बेसिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री देखने के लिए ये पढ़ो। देखो, ऑल ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस आर फ्रॉम द बुक, तो डोंट वरी, कहीं बाहर से नहीं आया है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बुक से ही आए हैं। ठीक है, सी, however, in the Kesavananda Bharati case, Supreme Court laid down, here it is, laid down a new doctrine of basic structure, ये इसी केस में हुआ था। ठीक है, I'll highlight this ताकि आपको इजी होगा पढ़ने में। और इसका मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक तो ये हो गया, और इन जनरल बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पार्लियामेंट, देखो, पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, तो ये वही लिखा हुआ है, सारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, और अच्छे से, चलो, उसके बाद तो ये तो क्लियर हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब एक और चीज़ यहाँ नोटिस करो, ये कोर्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है, कोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली ये वर्ड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगेन ये चीज़ इसको गलत बना देती है। ठीक है, एक तो ये सिमिलर स्टेटमेंट ही है वैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर करके भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स भी थोड़े से डाउटफुल होते हैं। ये तो श्योरली गलत ही देता है यूपीएससी। ठीक है, ये वाकई थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है जब प्रोवाइड्स करके बोल रहा है। तो आगे पूरा पढ़ते हैं इसको, फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। नाउ लेट्स सी जुडिशियल रिव्यू कैसे आया है। देखो, दो द फ्रेज, ये चैप्टर में ही मेंशन्ड है। ठीक है, दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है, ये हम कहाँ से निकालते हैं। द प्रोविजंस ऑफ सेवरल आर्टिकल्स एक्सप्लिसिटली कॉन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कि आपको समझ में आएगा कि वो आर्टिकल सीधा सीधा आपको जुडिशियल रिव्यू का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहे हैं। ठीक है, लाइक आर्टिकल 13, it says that all laws that are inconsistent with fundamental rights shall be null and void. Clear? मतलब
फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ जा रहा है तो वो नल एंड वॉइड होगा। तो एक तरह से ये जुडिशियल रिव्यू ही हुआ। ठीक है, हु विल रिव्यू दिस की अगेंस्ट जा रहा है? ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? देन आर्टिकल 32, it guarantees the right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights and empowers Supreme Court to issue directions or orders or writs for that purpose. ठीक है, now ये आर्टिकल क्या दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहा है टू एनफोर्स दीज राइट्स। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स का मतलब ये होता है कि रिव्यू किया जा रहा है। अगर वो नहीं एनफोर्स हो रहे हैं या फिर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं, चैप्टर में मेंशन है, आप रीड कर लेना उनको। ठीक है, चलो। सो ये भी इनकरेक्ट हुआ, डायरेक्टली मेंशन नहीं है। कोर्ट्स में दिया हुआ ना तो डायरेक्टली मेंशन होता है, इसका मतलब ये ध्यान रखना। सी इसी तरह से आई कीप टेलिंग various trends in every lecture, okay, and there is a lot more in our course of course। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू implies, ओके, द पावर ऑफ द जुडिशरी। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू अगर हम इन जनरल समझें तो क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का मतलब? कि कोई भी चीज़ एक तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर बहुत ज़्यादा एक डीप पे बोलना है तो, है ना। चलो, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। यस, दिस सीम्स टू बी करेक्ट, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने हैं जैसा हमने हर लेक्चर में सीखा है। ठीक है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनएक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स। ओके, क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज। ठीक है, किस बेसिस पे? अगर हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं उनकी विजडम को, सॉरी, तो उसको उसका बेसिस क्या है? ठीक है, दिस इज अ वेग स्टेटमेंट। Then the power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president। ये तो हमारे प्रोसीजर में ही नहीं होता है। हमने पढ़ा है ना बिल कैसे पास होता है, एक्ट कैसे बनता है। तो क्या जुडिशरी के पास हर लॉ जाएगा? अब जुडिशरी इज ऑलरेडी बर्डनड विद सो मेनी केसेस, अब इसके बाद हम ये भी देने लगेंगे जुडिशरी को कि हर लॉ जुडिशरी के पास जा रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, सो नो। प्लस ये हमारे प्रोसीजर का पार्ट नहीं होता है कि प्रेसिडेंट के पहले जुडिशरी के पास लॉ जा रहा है, तो इससे भी आप इसको इनकरेक्ट सीधा सीधा मार्क कर सकते हो कि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। क्लियर? पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑन इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। दिस इज नॉट जुडिशियल रिव्यू। हाउ इज इट जुडिशियल रिव्यू? दिस इज a special power of judiciary given by some other article, okay, and not judicial review। judicial review का मतलब होता है जो दूसरे लॉज या नॉर्मल लॉज जो पार्लियामेंट इनैक्ट करता है, ठीक है, या स्टेट से इनैक्ट हो रहा है लेजिस्लेचर से, उन चीज़ों में ये देखना कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। क्लियर? चलो, सो दिस इज करेक्ट। नाउ रिमेंबर दिस। ठीक है, रिमेंबर, इसको रट लो कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। आगे अगर रिपीट होगा, बिकॉज 17 में आया, इट्स बिन क्वाइट लाइक मोर देन 5-6 ईयर्स नाउ, सो इट कैन बी रिपीटेड जिस हिसाब से रिपीट होता है यूपीएससी में। ठीक है, ये है मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू चैप्टर से। टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ये दिख रहा है वर्ड, की वर्ड, दिस इज अ की वर्ड, इसको याद रखना। जुडिशियल रिव्यू मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। चलो, a little about our courses now। Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 month 1 month access। ठीक है, this is our most special program। Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims, a dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability। You can call, text us anytime you want for any query, personal, academic, कुछ भी share करना हो, you are just, we are just a call away। ठीक है, उसके बाद you get current affairs of 2.5 years। We have explained in one of our videos why 2.5 years is important। Also in our telegram channel we have posted this। ठीक है, 1 year का current affair is not sufficient for UPSC। Okay, you can analyze this by yourself। All right, then you get PYQs of 29 years analysis plus solution। Okay, here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster। Okay, ठीक है, इसके अलावा you also get CSET guidance
and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay, you even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you. But you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo. So इसको बहुत अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program, okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course, because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay, uh, November and December has been uploaded in just 3 to 30 to 40 pages. ठीक है? Okay, I'll show you up. If you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. Okay, click on this and this course will open. Then see यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see, it is valid till February 27. ठीक है? So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है? Chalo. Let's get back to the lecture now. Proceeding with next question. Article 156 of the Constitution of India provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters the office. Okay. Which of the following can be deduced from this? ठीक है? No governor can be removed from office till completion of his term. अब ये बहुत बिल्कुल लॉजिक से सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो ये हो गया आज का क्वेश्चन हमारा लॉजिक से. देखो, वो बोल रहा है किसी भी गवर्नर को हम हटा ही नहीं सकते जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता है. तो वो कितना भी बड़ा पाप कर दे अपने ऑफिस के टर्म में, वी विल नॉट रिमूव हिम. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है. देन नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 years. अगेन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि इलेक्शन या फिर उसको अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है गवर्नर का. कई सारी सिचुएशंस होती हैं. ठीक है, लाइक नॉर्मल स्पीकर का भी हम केस देखते हैं, तो वो न्यू लोकसभा तक उनको भी रोका जाता है या रोक लिया जाता है. ठीक है, तो गवर्नर तो एक लाइक नॉमिनल हेड है ना स्टेट्स के लेवल पे. तो हम ऐसे कैसे उनको ज़बरदस्ती बस हटा देंगे? इफ़ वी मान लो, इफ़ वी डोंट हैव एनी न्यू गवर्नर टू बी अपॉइंटेड, तो ऑफ कोर्स पुराना जो गवर्नर है वही कंटिन्यू करेगा बियॉन्ड 5 years ऑल्सो. और कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये. ऐसा रिजिड सिस्टम तो नहीं होगा ऑफ कोर्स. ठीक है, तो बहुत कॉमन सेंस है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था. सो अगेन बोथ आर इनकरेक्ट. डी. ठीक है, चलो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. क्लियर, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, बाकी ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम. तो देखो, वो जो बोल रहा था कि नहीं हटा सकते, हटा सकता है, वो खुद रिजाइन करके भी हट सकते हैं. क्लियर, चलो. एंड देन ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है. ठीक है, चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state? Okay, so this is topic about discretionary powers. Discretionary power क्या होती है कि सिर्फ गवर्नर अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकता है, उसको चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है या कंपल्शन नहीं है. Sending a report to the President of India. Now this is a factual question. ठीक है, this is a fact. Polity, knowledge, fact and logic. Mantra for polity. ठीक है.
Sending a report to the President of India for imposing the President's rule. Yes, this is a discretionary power. उनको अगर कुछ लगता है ऐसा कि स्टेट में कुछ गड़बड़ चल रहा है, प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट भेज सकते हैं अपनी मर्जी से. Appointing the ministers? No, this is not a clear discretionary power. Clear? Because ministers would be appointed by the governor on the advice of CM, chief minister. ठीक है, just like it happens in center. So this is incorrect. ठीक है, and this was very basic. ये तो आपको सेंटर के सिस्टम से भी आइडिया लग जाएगा. ठीक है, reserving certain bills passed by state legislature for consideration of the president of India. Yes, this is a discretionary. This is a discretionary power. Making the rules of to conduct the business of the state government. Now this is not a discretionary power. ठीक है, चलो, बिकॉज ये कैसे होता है, ये सीएम का इसमें काफ़ी रोल होता है, तो ये डिस्क्रिशन नहीं होता है, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 3. और थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, डिस्क्रिशनरी पार्ट्स के बारे में. गवर्नर की, गवर्नर हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इन मैटर्स ऑफ reservation of a bill, then imposition on the president's rule, इसके लिए recommendation देना. Then while exercising his functions as the administrator of an adjoining UT, okay, in case of additional charge, ये पूरा याद रखना है. Then determining the amount payable by the government of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. अगर नोटिस कर पा रहे हो तो ये AMTM है. ठीक है, AMTM, अब कमेंट में बताना कि AMTM का क्या इंपॉर्टेंस है. ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. ठीक है, चलो, तो ये इन 4 स्टेट्स की गवर्नमेंट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कितना अमाउंट देगी, ये भी डिटर्मिन गवर्नर करते हैं. ओके, लास्ट वन, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट. ये भी गवर्नर का डिस्क्रिशन है. इसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी पास प्रेसिडेंट के पास होती है ना, जैसे किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उस केस में भी ऑफकोर्स गवर्नर के पास भी मेजोरिटी डिस्क्रिशन होता है कि वो अपने हिसाब से किसी एक पार्टी को बोले टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन स्टेट. क्लियर? ये भी प्रेसिडेंट वाले केस में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो उन लेक्चर्स को आप देख लो. क्लियर? Okay, this was all. We are done with today's 5 questions. तो इनके बारे में I have already discussed nicely in detail. To enroll, go to our website. इसका link I'll share in description. Do subscribe to our channel अगर content अच्छा लग रहा है and informative लग रहा है. ठीक है? And for any query or doubts, telegram us, comment कर दो या WhatsApp पे DM कर दो. ठीक है? इस पे आपको bottom of the website पे आपको WhatsApp contact number मिल जाएंगे. Clear? चलो. Thank you so much for watching. Have a lovely day.